इन बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर इज़ रियली सेफ। आई थिंक मैं दिल्ली में होती तो शायद मैं ऐसे अननोन लोगों के साथ जाने में प्रेफर नहीं करती। झोली चावल, झोली भात कड़ी चावल, ये अच्छा लगता है। जैसे मतलब झोली चावल नहीं कह सकते हो और कड़ी भात नहीं कह सकते, तो झोली भात मुझे बहुत पसंद है, वो भी हाथ से। पहले मैं बना रही थी अपने लिए आलू ओलियो पास्ता, और आप लोगों ने बोला कि आपको रेसिपी चाहिए, तो आई थॉट लेट मी शेयर यू द रेसिपी। बहुत ही सिंपल और टेस्टी बनती है, आपको अगर खाने का मन है, और मैं तो एडिक्टेड ही हो चुकी हूँ। गाइज, आपने अगर पढ़े लिखे गवार नहीं देखे ना, तो मुझे देख लो। मैं इतनी देर से टीवी में ट्राई कर रही हूँ। मोर देन 2 महीना हम उन लोगों से लड़े हैं, तब जाके उन्होंने हमें मॉर्निंग गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है साक्षी, मेरे चैनल का नाम है हर रेनबो लाइफ। आज थर्सडे, यूजुअली मैं वीकडेज में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग है और मैं मिनी ब्लॉग वैसे भी डाल देती हूँ। तो बट मैंने सोचा आज थर्सडे है तो आज से ही ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा करके। कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बट लेट्स सी मैं क्या कर पाती हूँ वीकडेज़ में। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ, ब्रश करा है, थोड़ा लेट हो गया, बट दैट्स फाइन। 8 बज चुके हैं, मुझे कपड़े आयरन करने हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, थोड़ा नहीं हुआ है। तो बाकी बात बाद में करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरे कपड़े। ये एंड का टॉप है, इसे आयरन करना बहुत टफ है, तो हम पहले कपड़े आयरन करते हैं, फिर मैं फटाफट से शाल लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट और लंच का आज सच में कुछ नहीं सोचा है, विल थिंक लेटर। पहले कपड़े आयरन करके नहा धो के रेडी हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ प्रायोरिटी। ओके गाइज, माई क्लोथ्स आर आयरन, यहाँ रख दिए हैं। अभी मुझे शाल लेना है, और उससे पहले आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ, बिकॉज आजकल मेरी स्किन की जो वाट लगी है ना, मैं बता नहीं सकती। और मेरी स्किन बहुत ड्राई भी होती है, तो मैंने इसका मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ डेली यूज़ में। सो आई एम गोना यूज़ दिस। बहुत ही सूखा सूखा फील हो रहा है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो थर्सडे ना ऐसे ही भागा दौड़ी वाला ही होता है, कुछ। अभी मैं सोची हूँ मैं क्या बनाऊँ, क्या पकाऊँ। कबूतर। इतनी धूप हो गई है, आई डोंट नो। 5-6 दिन से बैंगलोर में इतनी गर्मी है, और मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वैभव सो रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँ अपनी पिच थोड़ी हल्की रखूँ। एनीवेज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँ। घर में ब्राउन ब्रेड है, तो टोस्ट तो हम बना सकते हैं। वो हमारे पास उत्पम है, हम एक डिश बना सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है एक्चुअली, तो हम वही करेंगे। मैं बस सिंपल सा इसमें उत्पम लगा के, चटनी लगा के बटर से सेक लूँगी, एंड हमारा सूजी टोस्ट काइंड ऑफ रेडी हो जाएगा।
गाइस, तो मैंने अभी जस्ट शावर लिया है और मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। जस्ट टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सेरम। मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू नो डू लेट मी नो, आई लेट यू नो। शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। बट एनीवेज मेन पॉइंट ये है कि मैं मेकअप आजकल बिल्कुल नहीं करके जा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्नेज। अगर आप देखोगे अभी तो काफ़ी कम दिख रहे हैं, बट एनीवेज बीच में बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं अपनी स्किन को थोड़ा आराम दे रही हूँ और मैं बिल्कुल मेकअप करके नहीं जाती हूँ, जस्ट स्किन केयर एंड लॉट ऑफ सनस्क्रीन। बट एनीवेज एक चीज़ और है जिसे लगाने से आपके चेहरे में निखार आ जाता है, ऑफ कोर्स वो है लिप कलर्स। तो ममा अर्थ ने बहुत ही जेनरसली मुझे उनके ब्यूटीफुल 8 शेड्स भेजे हैं। ये फेदर लाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक रेंज से और प्लस 16 आवर्स का जो लिपस्टिक है ना, स्टे देती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑफिस जा रहे हो या आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कहीं जा रहे हो ना, तो अगर ऐसा स्टे मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। प्लस जब ये लोग बोलते हैं फेदर, तो इट रियली फील्स लाइक फेदर, ट्रस्ट मी। मैंने इन्हें 1-2 बार और ट्राई करके देख लिया है एंड इट वर्क्स अमेजिंग। तो इसमें कोकोनट ऑयल है विच प्रिवेंट ड्राइनेस और विटामिन ए है जो हमारे लिप्स को नरिश करता है, सो विच इज़ अमेजिंग। प्लस ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। उसके बाद नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है और फेदर फील आता है। तो ये ना एक परफेक्ट लिपस्टिक है। इफ़ यू लव मैट लिपस्टिक बट आपको लगता है कि ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है आपके लिप्स को, देन गो फॉर दिस वन बिकॉज दिस लिप कलर इज़ लाइक अमेजिंग। इनके 8 रेंज है, 8 डिफरेंट कलर्स। इसमें आता है 5 न्यूड्स, 2 रेड एंड 1 पिंक। तो आपके पास कंप्लीट रेंज है। यू गाइज नो, अगर आप ममाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो ऑफकोर्स आप अपने साथ साथ अपनी अर्थ का भी ध्यान रखते हो, क्योंकि ममाअर्थ एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का। प्लस जितने भी आप प्रोडक्ट लेते हो, जितना भी प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा वो रिसाइकिल करते हैं एंड एनीवेज क्रुएल्टी फ्री है। तो आप अपने साथ साथ अपने अर्थ का भी ध्यान रख रहे हो। एंड दीज लिपस्टिक्स आर अमेजिंग। इनका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र प्रूफ है एक्चुअली। बिल्कुल भी ऐसे ना कुछ पियो कुछ खाओ तो फैलता नहीं है, विच इज़ लाइक। तो ये तो है मेरा फेवरेट शेड। आप अपना फेवरेट शेड जल्दी से ऑर्डर कर लो फ्रॉम अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल। आप मेरा ये कोड यूज़ करके तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से और आप अपने नियर बाय स्टोर से ले सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स। तो जल्दी जाओ और तब तक मैं आपको मिलती हूँ रेडी होके। ओके गाइस, आई एम ऑल रेडी और हम निकल रहे हैं ऑफिस को। वैभव मुझे छोड़ने आएंगे मेरे क्विक राइड तक। हम बाइक में जाएंगे। अरे यार पूरे बाल उड़ा देंगे। चलो कोई बात नहीं यार, सारे बाल उड़ा दोगे। बट मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल करा है, कुछ भी नहीं करा है। लिपस्टिक देखते हैं कितने घंटे चलती है, ममाअर्थ की लिपस्टिक। हेलो, गुड मॉर्निंग। वैभव आधी नींद में है, बट ठीक है चलो। कॉल अपना छोड़िए सुबह सुबह। मेरे बाल भी आज मेरा बाल भी बैड हेयर डे भी है, सब बैड है। हम अपने उड़न खटोला में जा रहे हैं आज। क्या बोला? ओके। ओके गाइस, मतलब रीच पिकअप पॉइंट में जहाँ से मेरी क्विक राइड आएगी और फिर वहाँ से मैं ऑफिस जाऊँगी। वैभव मुझे आधे रास्ते तक ही छोड़ देता है। बहुत ही धूप है, पता नहीं मैं दिख भी रही हूँ या नहीं। दिख रही हूँ ना? अभी मैं दिख रही हूँ, पता नहीं आवाज़ तो आ नहीं रही होगी क्योंकि बीच रोड में हूँ। लेकिन अभी मैं अपने कैब का वेट कर रही हूँ। वैभव मुझे उधर पे छोड़ गए थे, वहाँ से मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये मेरा पिकअप पॉइंट है क्विक राइड का। तो यूजुअली शॉर्ट्स में आप देखते होगे कि मैं एक जगह पे रुकती हूँ गाड़ी के लिए, वो मैं यहाँ रुकती हूँ। और पीछे ना बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता किसकी है पर ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसे देखने में। अभी बस मुझे 4 मिनट वेट करना है मेरी क्विक राइड का, उसके बाद हम जाएंगे। और मैं पहली बार ऐसे रोडों में व्लॉगिंग करते हुए। ओके गाइस, आई जस्ट रीच्ड ऑफिस। अभी मैं सेटअप करती हूँ अपना लैपटॉप और ऑफिस स्टार्ट करती हूँ। आई डोंट थिंक आई एबल टू व्लॉग मच। यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए मैंने कर लिया। मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ। बता देती हूँ कि मैं ऑफिस आ गई हूँ। बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट एनीवे कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है। और फिर मैं ब्रेकफास्ट भी करूँगी, अभी कॉफ़ी पीऊँगी। मैं बोतल साथ लेके आती हूँ, अपना साथ में लेके आती हूँ सब कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द डे।
ओके, आई थिंक मैंने अपना OOTD नहीं दिखाया, तो जस्ट शोइंग माई टी शर्ट. दिस इज़ फ्रॉम एंड आई रियली लाइक द ड्रामा गोइंग इन स्लीव्स. Otherwise it's a very simple plain shirt. Just there is a drama in sleeves which I really like, but yeah. ओके गाइज, मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ. मैंने मुंह भी नहीं धोया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई और कपड़े चेंज करें क्योंकि मुझे नीचे पूजा में जाना है. आजकल मैं जो भी व्लॉग बनाती हूँ ना उसमें मोस्टली मुझे पूजा में जाना होता है, बट ऑनेस्टली अभी मुझे पूजा में जाना है. और मैंने ये लेवेंडर वाला कुर्ती पहनी है, अमेज़ॉन से मैंने ली थी. मैंने आई थिंक पहले ही आप लोगों को दिखा दी है. गुड. सो दिस इज़ दी सूट. ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था. इसमें बहुत अच्छा काम है इधर पे. इट्स रियली ब्यूटीफुल और इसका ये बहुत हल्का है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है. ओके गाइज, मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो एनीवे ये वाला सूट मैं पहन रही हूँ. और मैंने हल्की सी बिंदी लगाई है, थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा रही है ताकि मुंह में थोड़ी रौनक बनी रहे. ऑल्दो देयर इज़ नो रौनक मेरे फेस में, बट या दिस इज़ दी सूट एंड ऑल. अभी मैं जा रही हूँ नीचे पूजा के लिए. थोड़ा सा शूट कर पाऊँगी, आई डोंट नो कितना शूट करूँगी क्योंकि पूजा में मुझे किसी के मुँह पे कैमरा रखना बिल्कुल पसंद नहीं है. लेट देम हैव देयर मूवमेंट. हर जगह मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी के मूवमेंट में मैं ब्लॉग लेके पहुँच जाऊँ. टिल द मोमेंट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट स्टिल आई विल ट्राई टू पुट few here and there footage if I'll get time, but yeah, let's see. तो अभी हम जा रहे हैं पूजा के लिए. मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 11 बज चुके हैं, बट हाँ मेरे लिए यही सुबह होती है क्योंकि अभी मैं अपना पूजा ऑफिस मीटिंग सब निपटा के खाली होती हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए. यूजुअली यही मेरा टाइम होता है. तो कल काफ़ी लेट हो गया था, ऐसे रोशनी नहीं आएगी, मैं इधर ही खड़ी होती हूँ. काफ़ी लेट हो गया था, मैं अराउंड 11-11:30 बजे अराउंड मैं वापस आई. मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सुबह ऑफिस गई थी, आई थी. देन उसके बाद ना मुझे 1 किलोमीटर चलना भी पड़ा था क्योंकि जो मेरी राइड थी उसने मुझे पहले ही छोड़ दिया था. क्विक राइड थी जो उसने मुझे पहले ही छोड़ दिया था. सो क्विक राइड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि आप मेरे मिनी ब्लॉग्स में भी देखते होंगे, जो भी मेरे एरिया से उस साइड जहाँ मेरा ऑफिस है उस साइड जा रहा है वो हम लोगों को राइड ऑफर कर देता है थोड़े मतलब पैसे से. तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ऑफकोर्स. अगर मैं भी कैब करूँगी और कैब करेंगे तो कितना सारा पॉल्यूशन होगा. उसके अलावा बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि जैसे कैब हमसे लेती है, अगर मुझे अपने ऑफिस जाना है वो यहाँ से 2 घंटा लगता है. तो अगर ऑफिस जाना है, क्योंकि बैंगलोर में घंटों के हिसाब से बात होती है, किलोमीटर के हिसाब से बात नहीं होती है. तो अगर यहाँ से मुझे 2 घंटा लगता है अपने ऑफिस में जाने के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, ऑनेस्टली मैं यहाँ से अगर मैं कैब लेती हूँ तो मुझे लगता है 600-700 रुपया. और अगर मैं क्विक राइड से जाती हूँ तो मुझे लगता है 150 रुपीज़, कभी कभी 90-80, डिपेंड ऑन द पर्सन, वो कितना चार्ज करना चाहता है अकॉर्डिंगली, राइट. तो और क्विक जो हम कैब लेते हैं वो कभी भी कैंसिल कर देती है, आती है नहीं आती है, मिलती है नहीं रहती. क्विक राइड में क्या फ़ायदा होता है, उन लोगों को भी ऑफिस जाना है, हमको भी ऑफिस जाना है, तो वो लोग भी टाइम पे आएंगे, हम भी टाइम पे आएंगे, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. सो आई ऑलवेज प्रेफर क्विक राइड इन बैंगलोर बिकॉज बैंगलोर इज़ रियली सेफ. आई थिंक मैं दिल्ली में होती तो शायद मैं ऐसे अननोन लोगों के साथ जाने में प्रेफर नहीं करती. प्लस क्विक राइड में आपके सारे ना अगर चाहे मैं हूँ या कोई और भी है, आपका आधार कार्ड, आपका ID कार्ड कुछ भी वेरीफाइड होता है. तो मैं हमेशा सिर्फ वेरीफाइड लोगों के साथ ही जाना प्रेफर करती हूँ, या जाती ही मोस्टली. और फिर उसके बाद ना आप जानने लग जाते हो, जो इसी एरिया से जा रहे हैं आप उन्हीं लोगों के साथ जाते रहते हो, तो दे नो यू, यू नो देम. देन एक अच्छा वो बन जाता है, एक सर्कल टाइप का. फिर आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, नॉलेजेबल लोगों से मिलते हो, आपको पता चलती है चीज़ों के बारे में, हम शेयर करते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग रेदर देन टेकिंग कैब. आई ऑलवेज प्रेफर क्विक राइड. ये है पूरा क्विक राइड का. तो जो मेरी क्विक राइड थी उसने मुझे 1 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था क्योंकि उसका घर पहले आता है, तो मुझे पैदल चलना था. तो करीबन 2 किलोमीटर पैदल चली, फिर पूजा के लिए गई जहाँ मेरी बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं ले नहीं गई गोप्रो. और 1-2 ग्लिम्स अगर मेरी फ़ोन में होंगे तो मैं डाल दूँगी. वो हुआ. डिनर भी वहीं था तो डिनर विनर करा और फिर आके मैं थक गई थी, सो गई. सारे कपड़े ऐसे फेंक फूक के सो गई थी. और फिर अभी सुबह उठ के वही अपने डेली रूटीन जो होता है ना वो कंप्लीट करा है. और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए. मैंने पूजा वूजा भी सब कर ली है. मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो अभी देख के आया, मैंने तुलसी में जल नहीं चढ़ाया, मैं भूल गई थी, तो मैं पहले वो करती हूँ क्योंकि वो ना फिर मुरझा सी जाती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तुलसी पे जल चढ़ा देती हूँ जल्दी से. तो ये काम भी हो गया डन. तो हमने बहुत छोटे पॉट में रखी हैं, वो मुझे बहुत क्यूट लगता है, छोटा सा ना तुलसी का पॉट, उसमें ही रखी हैं बिकॉज़ अच्छा लगता है, क्यूट सा छोटू सा. तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता. ओके, खाने में क्या क्या बना है, आज बना है कढ़ी और प्याज की पकौड़ी. फिर यहाँ पर बना है मैक्रोनी जो है मेरा ब्रेकफास्ट. तो मैं अभी ये खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है. और कॉफ़ी बनाते हैं सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
गाइज इट्स 2:30 और मुझे काफ़ी भूख लग रही है। ऑफिस का टाइम में से मैंने कुछ पल अपने खाने के लिए निकाले हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ना मैंने नहीं, वैभव ने मुझे वॉच गिफ्ट करी है। अब मैंने ऐसे अपने फ़ोन से सिंक कर दिया तो ये वाइब्रेट होती रहती है, फ़ोन कहीं भी हो ये वाइब्रेट होती रहती है, तो फिर मेरा ध्यान यहाँ भी ज़्यादा चला जाता है। तो ये बड़ा ही नुकसान या फ़ायदा बोलो, मुझे मोबाइल चेक नहीं करना पड़ता है, पर नुकसान भी है कि अब मैं और ज़्यादा मैं ऐसे देख लेती हूँ कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। बट एनीवेज चलो अब खाना खाते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है। और कढ़ी चावल इज़ नॉट यूज टू बी माई फेवरेट। एक टाइम था मेरे घर में जब झोली बनती थी, आई एम कुमाऊनी, आई एम पहाड़ी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो हमारे यहाँ कढ़ी कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ झोली होती है, झोली भात। तो जब हमारे यहाँ झोली बनती थी मैं नहीं खाती थी, मेरी मम्मी कुछ और बनाती थी, बट धीरे धीरे मैंने अपना टेस्ट बनाया, अभी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब भी मुझे कुछ लाइट खाने का मन करता है, दाल से अलग खाने का मन करता है, आई ईट झोली चावल, झोली भात कढ़ी चावल, ये अच्छा लगता है। जैसे झोली चावल नहीं कह सकते हो और कढ़ी भात नहीं कह सकते, तो झोली भात मुझे बहुत पसंद है, वो भी हाथ से। तो आप लोग मुझे बताओ आपको कैसे अच्छा लगता है। मेरे को तो जब मैं सेटिस्फेक्शनली खा रही होती हूँ ना, सेटिस्फेक्शन से खा रही होती हूँ, तो मुझे हाथ से खाना पसंद है, मुझे ऐसे पसंद भी नहीं है। तो चलो खाना खाते हैं, कुछ देखती हूँ फिर दोबारा से काम करती हूँ, थोड़ा काम और बचा है। और आज एक वीडियो भी लाइव करनी है जिसकी एडिटिंग का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने सोचा था मैं आज डाल दूँगी पर नहीं डाला है। एक मुझे क्या कहते हैं उसको, पहले प्लेट निकाल लेती हूँ। और एक वीडियो मुझे ब्रांड को भी भेजनी है जिसकी मैंने शूट भी नहीं करी है, एडिटिंग तो छोड़ दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या क्या करूँ, एडिटिंग करूँ, शूट करूँ, खाना खाऊँ, ऑफिस करूँ। तो कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है जहाँ पर सब कुछ मैं कमिट तो कर देती हूँ और कर कुछ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कल का पूरा दिन मैंने सोचा था मैं जल्दी आ जाऊँगी और काम करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो कबूतर, ये यहाँ बैठ जाते हैं और फिर जाली को टुक 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 मारते हैं। मैं कूपर से कहूँगी कूपर बूतर आ गया, कूपर बूतर आ गया, कूपर बूतर वहाँ है, वहाँ बूतर है, कबूतर बूतर है, बाहर बाहर वहाँ है, वहाँ बूतर है, मार चलो। ये कबूतर भगाने जाता है, ये बूतर, इसको कबूतर पता है, कबूतर बूतर बूतर कहते तो ये समझ जाता है कबूतर आ गया और फिर भगाने के लिए दौड़ता है। इसीलिए वो वाली बालकनी में तो बिल्कुल ही कबूतर नहीं आते हैं इसके डर से, है ना। डर बना रखा है लड़के ने अपना, है ना। आई लव यू, आई लव यू टू बेबी। तो ये रहा मेरा खाना। वैसे यूजुअली कभी कभी क्या होता है कि 3-4 बजे मुझे भूख लगती है, बट आज मुझे जल्दी भूख लग गई तो हम अभी खा लेंगे, टाइम से खा लेंगे तो सब कुछ और काम भी टाइम से होंगे, नहीं तो अदरवाइज सब कुछ हिल जाता है। तो मैंने प्याज की पकौड़ियाँ बनाई हैं, मुझे प्याज की पकौड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं आलू की पकौड़े से। यम। ओके गाइज इट्स 8 o'clock, तो मेरा अभी ऑफिस ख़त्म हुआ है और मेरा बहुत मन कर रहा था, जो हम कल निक्की के घर गए थे ना, उनके यहाँ शीरा बना था वो खाने का। तो वैसे तो मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने बताया था, लेकिन शीरा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है क्योंकि इतने घी में बना होता है ना, तो फ्रिज में होता है जम जाता है, तो इसलिए मैंने ये गरम करा। मेरा यार वीकडे इतना ही बोरिंग होता है, वैभव तो अभी भी काम कर रहे हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पूरा दिन भर एक घर में हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते क्योंकि दोनों ही अलग अलग रूम में काम कर रहे होते हैं। और अभी वो काम कर रहे हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ शीरा। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, तो यार इसीलिए मैं ना वीकडेज में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ एक्चुअली, इसलिए लाइट कम आ रही होगी तो काम चला लेना। तो थैंक यू नेक्स्ट फॉर शीरा, क्योंकि ना ऑफिस करने के बाद ऐसा कुछ टेस्टी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। यम, इट्स सुपर यम। मैं शाम को यूजुअली मैं बालकनी में बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी बालकनी में बैठना, शांति मिलती है यहाँ बैठ के, मस्त हो रहा है, एक नंबर। गाइज आपने अगर पढ़े लिखे गवार नहीं देखे ना तो मुझे देख लो। मैं इतनी देर से टीवी में ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो सीरीज सुष्मिता सेन की जो आई है ताली वो लगा सकूँ, मुझे नहीं लग रही है। मैं 15 मिनट से जूझ रही हूँ इस टीवी के साथ कि कैसे कैसे लगाऊँ, मुझसे नहीं लग रही है। मुझे वैभव को बुलाना पड़ेगा कि प्लीज़ वो सीरीज़ लगा दो। पता नहीं क्यों मुझसे टीवी चलते ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ कि कुछ हो जाए, बट कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक मुझे अगर वैभव हेल्प कर दे।
वो मीटिंग में है तो वो तो हेल्प कर नहीं सकते, और मुझसे खुद में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने खाना भी याद है वो शीरा ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी देर से जूझ रही हूँ कि ओह मुझे मिल गया शायद यहाँ है यार। यस तो मैं ये सीरीज़ देख रही थी, मैं 5 पे में हूँ, आई थिंक 3 और बचे हैं, तो अब हम ये देखेंगे। ये गाइस ताली ख़त्म हो गया और अभी हम देख रहे हैं गन्स एंड गुलाब, जो नई सीरीज़ आई है। बट उससे पहले मैं बना रही थी अपने लिए आलू ओलियो पास्ता, और आप लोगों ने बोला कि आपको रेसिपी चाहिए, तो आई थॉट लेट मी शेयर यू द रेसिपी। बहुत ही सिंपल और टेस्टी बनती है, आपको अगर खाने का मन है, और मैं तो एडिक्टेड ही हो चुकी हूँ, और वो लड़का भी, बट ही इज़ बिजी इन वॉचिंग सीरीज, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। आपको चाहिए कोरिएंडर, गार्लिक चॉप्ड करा हुआ, थोड़ा सा नींबू, और ये है हमारा बटर। बस इतने इंग्रेडिएंट चाहिए। एक फ्राई पैन चाहिए और गैस चाहिए। ओके ये कड़ी गिर गई है तो इग्नोर इट क्योंकि रात हो रही है। बस मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो रेसिपी शेयर करती हूँ। हाँ चिली फ्लेक्स चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस चिली फ्लेक्स, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने अपना स्पेगेटी बॉईल करके पहले से ही रख दिया है, जो है इधर। हम वीट स्पेगेटी यूज़ करते हैं, आप नॉर्मल कोई भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी वीट स्पेगेटी महंगी होती है बट हेल्दी होती है, तो हम वही यूज़ करते हैं। ओके नॉर्मल ऑयल और बटर थोड़ा सा डाल दूँ, और उसी के साथ गार्लिक। ये अगर आप एक बार बना लोगे ना, फिर आप सोचोगे कि आप रेस्टोरेंट में इतने पैसे क्यों बर्बाद करते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में यही चीज़ 250-350 तक की मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कितना स्टैटिक है जो कैफ़े और रेस्टोरेंट। और जब से मैंने घर में बनाई है अब मैं बाहर नहीं खाती हूँ। तो अभी हमने ये कर दिया है, ये हल्की बहुत हल्की से ऐसा लगेगा कि हल्की ब्राउन हो गए हैं, तो हम उसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो ये हल्के ब्राउन हो गए तो मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। एंड लाइक टोस्ट। अब मैं डाल रही हूँ धनिया। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है बट ठीक है, चलता है, कल खा लेंगे। मैं इसे मिक्स करती हूँ। गाइस अब जब ये सब मिक्स हो गया तो मैं हल्का बस नींबू डाल दूँ, और फिर हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे। एंड दैट्स इट, योर आलू ओलियो पास्ता इज़ रेडी। सिर्फ 10 मिनट में, ईजी। ओके गाइस इट्स रेडी। वैब अपने तो खा भी लिया है, बट हमारा आलू ओलियो पास्ता मस्त सा रेडी है। यमी। वो तो करना ही है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है छोटे, तो पता नहीं क्या कह रहे हो। सरकारी बात तो हमने करी, आपको टॉप लगाएंगे हमारे यहाँ पे, सब लगाएंगे ऐसे ही बोल देने से, सोच लेने से, चाह लेने से। और यहाँ चल रही है हमारी सीरीज। बस ऐसे होता है हमारा फ्राइडे। गांची साहब नहीं है पर गांची है, मैं भी गांची। कोई कह रहा था मैं सिर्फ थोड़ा सा खाऊंगा, और वो कोई दूसरी बार लेके आ गया है। सिर्फ थोड़ा सा खाऊंगा, मैं सिर्फ टेस्ट करूंगा, मेरे लिए मत बनाना। और वो को दूंगा मैं थोड़ा सा। ये वैभव बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, और अब दूसरी बार लेके आए। देखो टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? मैंने कब बंद करा, तुमने खुद बंद करा है। टीवी बंद कर देती है। एटलीस्ट अपने रिव्यूज तो दो अबाउट माय आलू ओलियो पास्ता, जो दूसरी बार लेके आ जाते हो। वो कौन लग रहा है ऊपर जो ओरिगेनो डलती है? ओरिगेनो इसमें डलती ही नहीं है। कोई बात नहीं। ओके गाइस दिस इज़ नेक्स्ट डे, और अभी बज रहे हैं 2। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा सोफ़ा चला गया है यहाँ से। तो सोफ़े में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमने जब नया ही लिया था उसके 1 हफ्ते बाद ही हमने एक चीज़ नोटिस करी थी, उसका गद्दा थोड़ा सा दब रहा था। तो 6 महीने की वारंटी मिलती है, उससे पहले हमने सोचा इसे ठीक करवा देते हैं। तो 2 महीनों की लड़ाई के बाद वो लोग सोफ़ा ले गए हैं रिपेयर के लिए, और लड़ाई करिए तो रिप्लेसमेंट मतलब बैकअप के लिए सोफ़ा दिया है हमें। तो ये 2 दिए हैं, और वो साइड वाले में प्रॉब्लम थी तो वो वाला ले गए हैं, और वो वाला रह गया है। अभी वही करवा रहे हैं। हो गया
हो गया। हाँ तो फिर उन्होंने हमें तब तक वो वाला सोफ़ा नहीं आएगा तब तक ये दोनों दे रखे हैं कि कोई आ जाए तो बैठ जाए, नहीं तो खाली रह जाएगा। मोर देन 2 महीना हम उन लोगों से लड़े हैं, तब जाके उन्होंने हमें बोला कि ठीक है वो ठीक करवाएंगे सोफ़ा, तो इसीलिए अभी वो लेके गए हैं। इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह ही जल्दी उठ के फटाफट होम टूर दे दिया था, क्योंकि वो मुझे थर्सडे को डालना था, क्योंकि वो मुझे किसी भी हाल में थर्सडे को डालना था। और अभी ड्राइंग रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई है कुछ दिनों के लिए, तो ऐसी रहेगी एटलीस्ट 2 हफ्ते, 1 हफ्ता तो लगेगा ही। कारीगर साहब नारियल पानी में से जूझ रहे हैं इतनी देर से वो देखो कोशिश पूरी हो रही है। अरे अरे 1-2 बूंद दिखी मुझे गिरती हुई। ये तब से बंद ही है जब से सोफे वाले आए हैं। आजा, पता नहीं है कब ठीक हो गएंगे, तब तक ये टेम्पररी सिचुएशन ड्राइंग रूम की। ये देखो दूसरा पन्नी लपेट दे दे नीचे, कपड़े पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पन्नी है। ओके गाइस, तो ये है मेरा लंच, न्यूट्रेला की सब्ज़ी और राइस, मेरा फेवरेट वन। मुझे न्यूट्रेला की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैं वो खाती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। अगर कुछ हम इंटरेस्टिंग करते हैं तो। वैसे आज का कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बट लेट्स सी। आज का बस यही प्लान था, ये सोफ़े भेज रहे हैं ठीक करवाने के लिए, तो उन्होंने अभी थोड़े दिन के लिए स्टैंड बाय के लिए ये भेज दिए। ओके गाइस, 4 बज रहे हैं और वैभव अभी सो के उठे हैं, मैं भी अभी सो के उठी हूँ। मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी थी और बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मतलब दिख नहीं हो रही कि, पर झमझमाहट वाली बारिश हो रही है। तो मैंने अपने लिए बनाई है कोल्ड अमेरिकानो। और ना कल थोड़ा सा आलू पास्ता बच गया था, तो मेरी छोटी वाली भूख के लिए परफेक्ट है। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, तो मैंने वही गर्म कर लिया। वह तो प्रॉपर लंच करें क्योंकि उन्होंने किया नहीं था, बट मैंने सोचा कि ये जो बचा कुछ है मैं निपटा लेती हूँ। और मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था। इतनी गर्मी हो रही थी इतने दिनों से, अभी झम एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो गई है। नहीं, हम तुझसे बात ही नहीं कर रहे, तू तो गंदा बच्चा हो गया। वो देख बूतर, वहाँ बूतर कैसे बैठा है, ये बूतर, वो बूतर कैसे बैठा है। तो गाइस यही है था ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारा हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे संडे का, अगर वैभव कहीं ले गए कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। अदरवाइज़ यही था ब्लॉग। हम मिलेंगे अगली ब्लॉग तक के लिए, हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय।